नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। प्रश्न दिया है 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था, मुझे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज तो आता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने नहीं आता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आप लास्ट में खुद इस प्रश्न को हल करके जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, प्रश्न बनाने से पहले इसके सूत्र को हम लोग देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे 1 प्लस 10/100 के पावर समय। ठीक है, ए इक्वल टू होता है अमाउंट, अमाउंट माने यानी होता है मिश्रधन। ठीक है, पी होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और आर होता है रेट यानी कि दर, और टी होता है टाइम इक्वल टू समय, और सी आई मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। क्या चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग बोलते हैं सी आई, तो यहाँ लिख लीजिए सी आई। और क्या है मिश्रधन, तो मिश्रधन को बोलते हैं ए यानी कि अमाउंट, तो यहाँ लिख लीजिए अमाउंट। ठीक है, और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो मूलधन को पी बोलते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए पी। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस पी, और इस फॉर्मूले को भी हम लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो मिश्रधन बराबर होता है ए, तो लिख लीजिए ए इक्वल टू मूलधन होता है पी, तो यहाँ लिख लीजिए पी, और गुण है 1 प्लस दर यानी कि दर को बोलते हैं रेट, तो रेट के आर हो गया, और बट्टे में हो गया 100, और टाइम को टी। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। चलिए हम प्रश्न को बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि मिश्रधन क्या होता है। ठीक है, अब मूलधन क्या होता है। आप किसी बैंक में 1,000 रुपया जमा किए या 1,000 रुपया लोन लिए, इसको बोलते हैं हम लोग मूलधन। ठीक है, और 1,000 रुपये का एक महीने में अगर 100 रुपया ब्याज हो गया, तो यह दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1,100। तो यह जो 1,100 हो गया इसको बोलेंगे हम लोग मिश्रधन। जो है 100 रुपया बढ़ गया इसको ही बोलेंगे ब्याज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ब्याज। देखिए यह प्रश्न दिया है, इसमें जो है 5,000 रुपया है ना, इसको हम लोग बोलेंगे मूलधन। जो है 10% वार्षिक दर लिखा है, तो इसको बोलते हैं दर। ठीक है, यानी कि रेट। और जो ये 3 वर्ष दिया है, जो ये 3 वर्ष दिया है, इसको बोलते हैं कि समय, कितने समय के लिए दिया गया है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि आप एक महीना का रुपया ब्याज बढ़ा 100 रुपया, फिर अगला महीना में बढ़ेगा 100 रुपया, अगला महीना में बढ़ेगा 100 रुपया, तो ये जोड़िएगा अगर 3 महीना का, तो 1,300 यानी कि 1,300 रुपया होना चाहिए। तो यह हो गया साधारण ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज हमें नहीं निकालना है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि पहला महीना बढ़ा तो हो गया 1,100, अब अगला महीना इसको 1,200 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1,210। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अगला महीना बढ़ेगा तो यहाँ 1,300 नहीं लिख सकते हैं, 1,320। ब्याज का ही ब्याज बढ़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चलिए हम एक प्रश्न को हल करते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल दिया है 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, मूलधन दिया है, तो लिख लेते हैं मूलधन। मूलधन कितना दे दिया है, तो मूलधन दे दिया है 5,000 रुपया, तो लिख लेते हैं 5,000 रुपया। उसके बाद क्या है 10% वार्षिक दर, तो यानी कि दर दे दिया है, दर बराबर कितना दे दिया है 10%। ठीक है, 10%। उसके बाद क्या दिया है समय दिया है, यानी कि समय, समय कितना दे दिया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष इतना दे दिया है। अब हमें निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, तो लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी क्या बताया है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, तो लिख लेते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रश्न में तो कहीं मिश्रधन दिया ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिश्रधन को निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे रख देंगे, मूलधन तो दिया है उसमें से घटा लेंगे। तो एक और फॉर्मूला भी हम बताए हैं मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर होता है
मूलधन, ठीक है, मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100 और पावर में क्या हो जाएगा समय। तो इसमें से देखिए तो सारा कुछ दिया है कि नहीं, मूलधन देवे किया है, दर देवे किया है और समय भी दे दिया है। तो इसी पे रख के अब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा मिश्रधन, और यहाँ मिश्रधन रख के मूलधन को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं। तो मूलधन कितना दे दिया है 5000, ठीक है। फिर लिखेंगे 1 प्लस दर कितना दिया है, तो दर दे दिया है 10% वार्षिक दर, फिर यहाँ बटे में 100 और समय कितना दिया है 3 वर्ष के लिए। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो 5000 को ऐसे ही रहने देते हैं, सबसे पहले कोष्टक का कार्य करते हैं। तो 1 प्लस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10 और यहाँ एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख लेंगे। अब यह बन गया भिन्न के जोड़, ठीक है, इसके पावर 3। फिर लिखेंगे 5000 को ऐसे ही, ठीक है, 5000 को वैसे ही रहने देंगे और इस कोष्टक को हल करेंगे। तो 1 और 10 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 यहाँ चला जाएगा और 1 को इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है, इसके पावर हो जाएगा 3। फिर लिखेंगे 5000, ठीक है, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 और बट्टे में हो जाएगा 10, इसके घात हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए अब इसको हल करेंगे। जब 5000 ऐसे ही रहने देंगे और गुना इसके घात 3 है तो इसको 3 बार हम लोग गुना कर सकते हैं, ठीक है, 11/10 11/10। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो बच जाएगा 5 गुने 11 गुने 11 और गुने 11। अब इस सब को जब गुना करेंगे तीनों को तो हमारा मान आ जाएगा 6655 आ जाएगा, ठीक है, यह हमारा मान आ गया। तो यह किस चीज़ का आ गया, मिश्रधन। तो मिश्रधन आ गया, मिश्रधन आ गया 6665। तो यहाँ लिख लेते हैं 6655 मिश्रधन आ गया। अब मूलधन हम लोग का कितना है, तो 5000 है, लिख लेते हैं 5000। अब इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1655 हमारा आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वाला प्रश्न को आपको अगर वीडियो समझ आया है तो बनाकर कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताइए। चलिए धन्यवाद। अगर इससे पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर देखें।